हाँ जी, तो फाइनली मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें अगर आपने ठान लिया है कि नहीं सर हम तो बोथ ग्रुप्स देकर ही मानेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग से बताया कि किन बच्चों को ग्रुप 1 देना चाहिए, किन बच्चों को ग्रुप 2, किन बच्चों को बोथ ग्रुप्स देना चाहिए। अपनी टीम से भी कोऑर्डिनेट करवा दिया। इतने सारे बच्चों के बाद अब हमें एक चीज समझ में आ गई है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारी तैयारी है या नहीं है, लेकिन हम तो बोथ ग्रुप्स देंगे। आपको देना है प्लान, तो लो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं प्लान। आज वाला जो प्लान है वो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ग्रुप 1 का पेपर दिया, ग्रुप 1 पास नहीं हुए, यानी कि चाहे पहली बार में पास नहीं हुए या 2-3 अटेम्प्ट लग चुके, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ग्रुप 2 करना ही करना है। अब चाहे ग्रुप 2 शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, सर अब बस आप प्लान बताओ तो मैं आपको बिल्कुल टाइम टेबल कौन से मंथ में कौन सा और एक दिन में कितना समय आपको देना है वो सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे जिन्होंने बोथ ग्रुप ही दिए थे और बोथ ग्रुप रह गए हैं तो ये प्लान आपके लिए नहीं है, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक ऐसा स्टडी प्लान ले आऊंगा जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप्स दिए, बोथ ग्रुप्स रह गए, उनको श्योरिटी के साथ कैसे पास होना है। तो पहले मैं आता हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था या ग्रुप 1 की जगह ग्रुप 2 दिया था, ग्रुप 2 रह गया, अब बोथ ग्रुप्स देना चाहते, दोनों ही इसमें रिटेन कर पाएंगे। देखिए जरा ध्यान से रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहली बात आती है कि सर आप ग्रुप 2 की बात करो, ग्रुप 2 कैसे तैयार करना है। मैंने कहा देखो आपको लेनी पड़ेंगी फुल फ्लेज बिल्कुल स्क्रैच से क्लासेस, और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अब समय कैसे देना पड़ेगा जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब अगस्त मंथ चल रहा है आपका, रिकॉर्डेड बैच लीजिएगा, लाइव बैच मत लीजिएगा। ये नहीं कि हम नहीं प्रोवाइड कराते इसलिए लाइव बैच में आप एक दिन में एक ही क्लास देख पाओगे। रिकॉर्डेड बैच में अगर आप बैठ गए हो, आपको चीजें समझ में आने लगे तो आप वन बाय आगे बढ़ा सकते हो। तो आपको कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करने का टारगेट करना है। सर 2 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होंगे, तो बेटा यही तो बात है, 2 सब्जेक्ट्स तेरे को कंप्लीट करने और कोई भी 2 सब्जेक्ट इसमें से आप चुन सकते हो। यानी कि मुश्किल पार्ट आप सबसे पहले करोगे, जिसमें से या तो आप एफएमबीडीए पहले उठा लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले उठा लो या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहले उठा लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है, कुछ भी उठाइए। उसके बाद सितंबर मंथ थोड़ा हल्का रखेंगे आपका, जिसमें आप ऑडिट, ओएम और एसएम यानी कि थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा कर रहे होगे आप। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट यहां से बच जाएगा जो आप उठा के अक्टूबर में पूरा पूरा कर लोगे, या फिर अगर 1-2 चैप्टर इनमें से भी बचे हैं किसी के तो वो भी आप यहां पर कर लोगे। तो इस तरीके से आप ग्रुप 2 प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे और चारों सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे होंगे। इसके साथ साथ आप सर और क्या करेंगे, तो मैंने कहा बेटा ग्रुप 1 में आप अगस्त मंथ में कॉस्टिंग पूरा रिवाइज करेंगे। सर कैसे होगा ये पॉसिबल जब हम एक और सब्जेक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा बता रहा हूं ना, सुनो तो। आप सुबह 6 बजे से या 7 बजे से, जितने बजे से आप पढ़ने बैठते हैं, सुबह 6 या 7 या 8 बजे से शाम के 5 बजे तक लगातार, सर कितने घंटे की सिटिंग हो जाएगी बेटा, 10 से 11 घंटे हैं आपके पास। अब 10 से 11 घंटे में अगर आप 2 सब्जेक्ट उठा के चलोगे तो डेली आप हर सब्जेक्ट के 2-2 लेक्चर कर सकते हो और बहुत आसानी से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी टीचर की लॉन्ग लास्टिंग क्लासेस मत लीजिएगा वरना आपको आ जाएगी परेशानी। आप हमारे रेगुलर बैच भी ले सकते हो, उसमें भी बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं रखते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कराते हैं, और एक तो बैच ही एग्जाम ओरिएंटेड के नाम से है। तो अगर आपको लग रहा है कि टाइम डिवोशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप हमारे, देखो थोड़ा सा प्रमोशन मुझे करना पड़ता है क्योंकि टीम बोलती है, लेकिन वैसे किसी भी टीचर के एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस लोगे तो आंख बंद करके जैसे जैसे वो पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ता जाइए और एक महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ग्रुप 1 में भी अगर आपको लग रहा है कि सर ग्रुप 1 में आता तो है बस स्कोर नहीं आ पा रहा, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस ओनली ₹6,000 में आपको मिल जाएंगे ग्रुप 1 का, और 7,000 मिल जाएगा आपको ग्रुप 2 का। सोचिए आप, तो आपको आंख बंद करके सारी चीजें सबको समझ में आ जाएंगी। बस टाइम डिवोशन कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि स्टार्टिंग के 10 से 11 घंटे अगर आपने ग्रुप 2 नहीं पढ़ा है तो आपको उसी में देने पड़ेंगे, 10 से 11 घंटे देने, और नीचे लिखना कमेंट्स में कि सर वी आर रेडी फॉर बोथ ग्रुप्स, और ऐसे ही आगे स्टडी प्लान्स भी हमारे लिए लाते रहिएगा, ठीक है। तो 10 से 11 घंटे आप इसमें दोगे, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लेकर आप तो भाई रात दिन पढ़ना ही है। उसके बाद 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 3 घंटे करना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और लॉ को डेली 1 घंटा रिवाइज करना, याद करने के लिए देना। इससे आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पैरेलली चल पाएंगे, जिसमें आप अपने दिन का एटलीस्ट 80%, 70 to 80% समय जो है वो ग्रुप 2 पे देंगे, और उसके बाद जो बाकी का 20 से 30% समय है वो आप ग्रुप 1 पे देंगे। इस तरीके से आपका जो काम वो है बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाएगा। और जो आप ज्यादा लोड लेने वाला मंथ है वो है आपका यही वाला जो चल रहा है अगस्त। अब सर अगस्त तो निकल चुका है तो कोई बात नहीं बेटा, सितंबर में 10 दिन आगे ले लेना, थ्योरी में आप आगे एडजस्ट कर सकते हो, और अक्टूबर का तो महीना ही एडजस्टमेंट का है। यानी कि ज्यादा लोड मैं आपको स्टार्टिंग के 2 महीने में लेने के लिए कह रहा हूं, ताकि अगर कुछ भी रह जाए, कोई चैप्टर रह जाए, कोई टॉपिक रह जाए, कुछ भी रह जाए, तो आप अक्टूबर में आसानी से कर सकते हो। फिर बेटा नवंबर में बनाऊंगा आपका एक मस्त सा रिवीजन प्लान, जिसके अंदर आप सिर्फ जो पढ़ रखा है उसे कैसे याद रखना है, कितने कम से कम क्वेश्चन में, सुपर 40 क्या होगी वो सब मैं आपको अक्टूबर में ही अवेलेबल करा दूंगा। सुपर 40 होंगी, जो भी मैजिक पीडीएफ्स होंगी वो सब मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगे। यहां पे आप कंसेप्ट्स और नॉलेज सीख रहे होगे, जबकि ग्रुप 1 में अगर आपने हमसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया, मान लीजिए इन केस अगर आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया, तो जो जो क्वेश्चन क्लास में करवा दिए जाएंगे बेटा उनसे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, और आप आंख बंद करके इस बात को मान सकते हैं।
स्पेशली इन कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन तो आप जानते ही हैं। बाकी आप अकाउंट्स और लॉ में जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं उनमें से जो जो टॉपिक्स वो बता देंगे बेटा उससे बाहर आता नहीं है। ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। ग्रुप 2 फुल फ्लेज तरीके से करना है, हमारा भी बैच आप ले सकते हैं। जैसे ग्रुप 2 का फुल फ्लेज बैच जो है हमारा 12,000 में अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ अभी ओएम नहीं है, टीचर से बात चल रही है अभी। ओएम आते ही 1,000 रुपीज में आपको ओएम अवेलेबल करा देंगे और ग्रुप 1 आपको अवेलेबल हो जाएगा वैसे 12,000 रुपए में, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और जो इसका एग्जाम ओरिएंटेड है वो 6,000 में अवेलेबल है, क्योंकि ग्रुप 1 वाले ज्यादा बच्चे जो है नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ आए हैं और कोशिश की हमने कि प्राइस इतने रीजनेबल रखे जाएं ताकि अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड से भी ग्रुप 1 की जो तैयारी है वो बिल्कुल स्मूथ चले, कहीं कोई डिले ना आए, ये ना समझ में आए कि कहां से तैयारी करनी है, क्या करनी है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्ट वीक है, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड में हमने डाल दिया और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है आपका, अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है कि भाई बोथ ग्रुप देंगे तो जरा 2 महीने ये वाला प्लान मुझे फॉलो करके दिखाइए कि क्या आप कर सकते हैं ऐसा। तो 2 महीने में ही आपको एग्जाम फॉर्म भरने की डेट से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि तैयारी करनी है या नहीं करनी। और हमारी क्लासेस की जो वैलिडिटी आपको पता है 1 ईयर होती है और अनलिमिटेड व्यूज होते हैं। तो जिन बच्चों को बाद में लगे कि नहीं यार दिसंबर 26 में मजा नहीं आ रहा है, नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पा रहा, तो बेटा आप जून 27 में पेपर दे देना। एग्जाम फॉर्म थोड़ी भरा है अपना, अभी तो तैयारी करनी शुरू की है, ना क्लासेस लैप्स होंगी, ना कोई व्यूज घटेंगे, कोई भी चीज में कहीं आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये है बेटा, अगर आपने बोला है कि नहीं सर करना है तो बेटा करो, टाइम टेबल ये रहा, फॉलो करिए, पढ़ के दिखाइए दिन में 15-15 घंटे, और फिर कैसे नहीं होता देखेंगे आपका बोथ ग्रुप कैसे नहीं होता। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है। अगर आप आगे और डिटेल में स्ट्रेटेजी चाहते हैं कि ग्रुप 1 में इंडिविजुअली बताओ खाली ग्रुप 1 पढ़े तो क्या करें, ग्रुप 2 में इंडिविजुअली बताओ कि खाली ग्रुप 2 पढ़े तो क्या करें, कैसे मार्क्स बढ़ाएं, थ्योरी प्रैक्टिकल जो आपकी रिक्वायरमेंट है नीचे कर दीजिएगा कमेंट, और मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और आगे बच्चों को जरूर फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले थे सर बोथ ग्रुप। तो लो बेटा 2 महीने ट्रायल मार के देखो, कर पाओगे तो बोथ ग्रुप कर लेना, नहीं कर पाओगे तो एग्जाम फॉर्म में ग्रुप एक ही ग्रुप भर देना। मिलता हूं आगे। थैंक यू सो मच।